जय हिंद। आज अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि एक हफ्ता, एक सप्ताह एक बहुत ही फोकस्ड, बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से हमने ये फॉरेस्ट वीक बनाया है। एक बात पक्की है कि प्रभु हमको कैसे देखता है, उत्तराखंड को, वाहेगुरु, प्रभु शिव जी ऊपर से, स्वर्गों से हमको किस प्रकार देखते हैं। वो देखते हैं कि उत्तराखंड 71% फॉरेस्ट है, हमको फॉरेस्ट रूप में देखते हैं 71%, और हमको डिविनिटी और स्पिरिचुअलिटी में 100% देखते हैं। तो इन दोनों का जो मिलन है वही दो नजर है प्रभु की हमारे ऊपर में। मुझे ऐसा लगता है हम जो भी कार्य फॉरेस्ट के लिए जहां डिविनिटी और स्पिरिचुअलिटी करेंगे वो सीधा ही प्रभु के हिसाब किताब में जाएगा। एक डीएफओ साहब को मैं मिला था जिनकी सोच में ऐसा था कि अगर हमने फॉरेस्ट फायर को रोकना है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम किस प्रकार अपने 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 समाज को उसके अंदर में शामिल करें, अपने धर्म को उसके अंदर शामिल करें, हम अपने डिविनिटी को उसके अंदर में शामिल करें। ये पूरा सबकी जिम्मेवारी है। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। तो इसलिए जरूरी है कि जब हम फॉरेस्ट के शब्द के ऊपर में, विषय के ऊपर में होते हैं, तो वी मस्ट इन्वॉल्व द डिविनिटी ऑफ द एंटायर सोसाइटी। मुझे तो ऐसा लगता है हमारे उत्तराखंड का, हमारे परिवार का सबसे जो तगड़ा वाला सदस्य है वो हमारी महिला और हमारी बेटियां हैं। अगर आप इन दोनों को इन्वॉल्व कर लेंगे, हो नहीं सकता है कि उत्तराखंड के एक भी फॉरेस्ट में आग लगे। जो आग लगेगी भी तो उसको कंट्रोल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये जो आपने एक सोच विचार की क्रांति आपने हम सबके साथ में साझी की है एज ए लीडर, एज ए वन मंत्री, कि लेट्स एवरीबॉडी एंजॉय इन दिस। आई थिंक दैट इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपने बहुत सुंदर कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर जी कहते हैं कि इकोनॉमी और इकोलॉजी इकट्ठी चलनी चाहिए। वो भी एक चीज बहुत सुंदर भी बोलते हैं कि डिविनिटी एंड प्रॉस्पेरिटी मस्ट गो टुगेदर। आई थिंक ये जो बैलेंस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये संतुलन। आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू अंडरस्टैंड। और हमारा उत्तराखंड का तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे पास में 71% फॉरेस्ट है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी होती है कि वी शुड लीड द एंटायर नेशन इन द होल कंसेप्ट ऑफ फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट सर्विस। इट इज इंपॉर्टेंट। मेरे को इंडियन फॉरेस्ट सर्विस बहुत अच्छी लगती है, आपके कार्यकर्ता बहुत अच्छे लगते हैं। मैं जब जिम कॉर्बेट गया पहली बार तो मेरे को लगा जैसे मैं ऐसे फौजी जाता था अपने फॉरवर्ड एरिया में, बॉर्डर एरिया में, तो हम पूछते हैं कि कैसे हैं, आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो मैंने तो वहाँ मुझे लगा कि इनकी बड़ी प्रॉब्लम होगी, बड़े कष्ट होंगे, जंगल में अकेले हैं। तो मैंने पीयूसी लैब में पूछा कि आप कैसे हैं। मेरे को तो लगा सारे के सारे खुश थे। मैंने पूछा भी कैसे हैं, खुश हैं? हाँ बिल्कुल खुश है। तो मैंने समीर जी को बोला ये तो सारे खुश लग रहे हैं, इनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही सेड हमारे जंगल के जितने भी मतलब फॉरेस्ट हमारे सोल्जर्स हैं, दे आर वेरी हैप्पी पीपल। वो अपनी जरूरत अपने आप पूरे कर लेते हैं। तो मैंने समीर जी को कहा कि वो ठीक है कि बहुत खुश है क्योंकि इंसान इतने अच्छे हैं, लेकिन ये हमारी जरूरत है एज ए ऑर्गेनाइजेशन कि हम उनका वेलफेयर करें, हम उनका इंश्योरेंस, उनके बच्चों की पढ़ाई, उनके मकान, उनकी जो जरूरतें हैं उनको पूरा करें। तो आई वुड रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं उनका प्लीज देखभाल कीजिए। स्टैंड फॉर देम। उनकी जरूरत क्या है, यू मस्ट स्टैंड फॉर दैट। एक और बात है कि आखिर में जो प्रभु ने आपको काम दिया है, जो श्री कृष्ण जी ने आपको अर्जुन बनाकर फॉरेस्ट में भेजा है, दैट कैन बी ओनली अचीव्ड अगर आप अपना प्रोफेशनलिज्म के अंदर में एक्सीलेंस करें। यू शुड बी इन द परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस इन द प्रोफेशनलिज्म ऑफ फॉरेस्ट सर्विस। ये बहुत जरूरी है। और एक बात है सबसे जरूरी जो फॉरेस्ट के परिवार में सीखनी पड़ेगी, वो है टीम स्पिरिट। आप किस प्रकार से टीम की तरह रहेंगे, आपकी इंटीग्रिटी फॉरेस्ट सर्विस को क्या है,
आपकी कमिटमेंट क्या है। ये जो एक टीम स्पिरिट होती है, गुरु नानक देव जी ने कहा, गुरु ग्रंथ साहब के पहला जो शब्द है वो है एकम। क्या आपके अंदर में वो एकता, वो वननेस, वो जॉइंटनेस, आपके परिवार की जो एकता है, जो आपके परिवार की सीक्रेट्स है, जो आपके परिवार का एक संकल्प है, उसके ऊपर लांछन नहीं आना चाहिए किसी से भी। आप अपना टीम स्पिरिट को बिल्डअप कीजिए। आपको मालूम है कि हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो कार्यकर्ता हैं, जो सोल्जर्स, फुट सोल्जर्स हैं, वो रिटायरमेंट होने के बाद भी अपने घर में नहीं जाते हैं। वो बोलते हैं सर हमने तो पूरे जीवन ही जंगल को दिया है, हमको तो घर जाने की जरूरत नहीं है, चाहे आप पैसे दे, पेंशन दे, ये दे, वो दे, वी आर नॉट बॉदर्ड, लेकिन हमारा जीवन सिर्फ यही है। जिस परिवार के अंदर में ऐसी स्पिरिट हो और जिस परिवार के घर में, स्थान के अंदर में 71% फॉरेस्ट हो, मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूं। वो एडवाइस है कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, सर्वेलेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, इन सब को जोड़ना होगा। आपकी तो मंत्री साहब टेक्नोलॉजी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उसके भी इंचार्ज हैं। आपने कभी उनसे कहा है कि हमको टेक्नोलॉजी का सपोर्ट दो? आपने कभी उनको मांगा है, डिमांड किया है? आप एक बार मांगिए। आप उनसे एक चीज मांगे, वो आपको 100 चीज देंगे टेक्नोलॉजी की। मेरी रिक्वेस्ट है, आप उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के अंदर में एक क्रांति ला सकते हैं बाय चेंजिंग योर पर्सपेक्टिव्स ऑन इको टूरिज्म। अंग्रेज लोग जब हमको सिखा रहे थे फॉरेस्ट आर्ट, तो उन्होंने एक चैप्टर को ज्यादा ही कर दिया, गार्जियन ऑफ फॉरेस्ट, प्रोटेक्टर ऑफ फॉरेस्ट। उनके दिल में नहीं था कि पूरी दुनिया आके भारत के जंगलों को देखे। लेकिन अभी इस वक्त आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ये जो जड़ी बूटियां, ये अरोमा, जो उपजाऊ जमीन, जो उपजाऊ वन जातियां आपके पास में है, वो और किसी के पास में नहीं है। आप इको टूरिज्म के अंदर में एक क्रांति ला सकते हैं। यू कैन ब्रिंग ए रेवोल्यूशन इन इको टूरिज्म। आपका जो टाइगर रिजर्व है उसमें भी वर्ड राजा है, राजा। यू द किंग, यू कैन बी द किंग ऑफ इको टूरिज्म। देवभूमि उत्तराखंड का प्राकृतिक सौंदर्य अद्वितीय और मंत्र मुग्ध कर देने वाला है। ये सारी आत्मा इस परिवार के इससे एग्री करती हैं। यहाँ की हरी भरी घाटियां, ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़, गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियां और घने जंगल प्राकृतिक प्रेमियों को आकर्षित करते हैं। They really do. And ये सेंटेंस कहता है that we have the power of getting 8 billion tourists into उत्तराखंड। हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां सूर्योदय, सनराइज और सूर्यास्त, सनसेट के समय अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती हैं। आज यह समझना बहुत जरूरी है कि हम पृथ्वी के संसाधनों के ओनर नहीं हैं। वी आर नॉट ओनर्स, बल्कि ट्रस्टी हैं। देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रस्टीज कि हमको एज ए ट्रस्टी क्या कार्रवाई करनी चाहिए। जंगलों एवं वन जीवों के संरक्षण, संवर्धन एवं पोषण की जिम्मेदारी हम सभी की है। देयर इज नॉट अ सिंगल वन जिसकी ये जिम्मेवारी नहीं है। 3 शब्दों से अपनी वाणी को विराम दूंगा। नमस्कार, प्रणाम और इस राष्ट्र के लिए जय हिंद।